हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका K1 क्वेश्चन है, कंपेयर द रेशियो यूजिंग ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू सिंबल। आपको यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं, आपने इनको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर है या इक्वल है, इन रेशियो को कंपेयर करके। तो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको समझाया था कि आपने इनको कैसे कंपेयर करने के लिए क्या करना होता है। जो उनका डिनोमिनेटर है किस तरह वो सेम बना दीजिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा तो आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या रेशियो जो है आपके इक्वल है। चलिए सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे करना है। देखिए इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह से आपको ये दिया गया है 3:5, बीच में ब्लैंक है 2:6, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले 3/5 है और यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है 2/6। तो आपने क्या करने हैं, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम बनाने हैं। ना ही 5 के टेबल में 6 आता है, ना ही 6 के टेबल में 5 आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 6 18, 5 6 30, 5 2 10/30। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया है। यहाँ पे 18 आ रहा है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, 10 छोटा है, ठीक है। तो 18 किसका था, 3/5 का। तो इसका मीन्स 3:5 जो है वो बड़ा है 2:6 से। उस तरह नेक्स्ट देखिए 5:1 मीन्स 5/1, और दूसरा है आपका 7:9, 7/9। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 9 है। 1 का 9 बन सकता है कैसे, 5/1, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ। तो ऊपर और नीचे हमें दोनों के साथ करना पड़ता है। 9 5 45, 9 1 9, और ये आपका 7/9 ही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है। तो यहाँ पे बड़ा किसका आया, 5:1 का। तो साइन आपका इस साइड होगा। नेक्स्ट देखिए आपका सी पार्ट है 4:3। ये आप लिखेंगे 4/3 इक्वल्स टू, और दूसरा है 2/4। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, ना ही 3 4 बन सकता है, ना ही 4 जो है 3 बन सकता है। तो इस केस में हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको 3 के साथ, और ऊपर 4/3 को किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। 4 4 16, 3 4 12। यहाँ पे भी देखिए 2 3 6, 4 3 12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। लेकिन ये 16 है, ये 6 है, तो बड़ा कौन सा है, 16 वाला। तो आपका साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आपका डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में आपको दिया गया है 1:8, 4:11, ठीक है। मीन्स आपका क्या डिनोमिनेटर में है, एक बार आपका 8 है और दूसरी बार आपका क्या है 11, 4/11। ना ही 8 11 बन सकता है, ना ही 11 8 बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 11 के साथ ही करेंगे, और यहाँ पे हम 8 के साथ करेंगे। 8 8, 11 1 11, 11 8 88, 8 4 32, और 11 8 88। एक चीज़ देखिए, जब भी हमें जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है उसके साथ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, 32 वाला, मीन्स 4/11 वाला। तो यहाँ पे इसका साइन इस साइड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है 6/7 और 4/8। ना ही 7 8 बन सकता है, ना ही 8 7 बन सकता है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 6 8 48, 7 8 56। यहाँ पे भी देखिए 4 7 28, 8 7 56। डिनोमिनेटर सेम बन गए। 48 बड़ा कि 28, 48। तो आपका साइन इस साइड आएगा, क्योंकि 48 वाला किसका है, 6:7 का। तो साइन भी उसी साइड आएगा। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है, ये है आपका 7:2 11:3। अब यहाँ पे भी 2 और 3 है, ना ही 2 3 बन सकता है, ना ही 3 जो है वो 2 बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 3 21, 2 3 6, 11 2 22, 3 2 6, 6 तो 6 आ गए। लेकिन 21 छोटा और 22 बड़ा। 22 किसका है, 11/3 का। तो यहाँ पे साइड इस साइड आएगा। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, आपको स्मॉलर रेशियो को फाइंड करना है दोनों में से। जैसे 4:7 है, 5:9 है, दोनों में से छोटा कौन सा ये पूछा है।
तो उसके लिए भी आपको दोनों के मैं बता रही हूँ, जैसे हमने डिनोमिनेटर सेम बनाए वैसा ही बनाना है। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर, ना ही 7 के टेबल में 9 आता है, ना ही 9 के टेबल में 7 आता है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 9 36, 7 9 63, 5 7 35, 9 7 63। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से छोटा कौन सा है, डिनोमिनेटर तो सेम बन गए हैं, तो 35 छोटा होता है 36 से, तो 36 5 किसका था, 5/9 का, तो इसका मीन्स कि 5:9 इज स्मॉलर देन मीन्स साइन के साथ शो कर दीजिए। ठीक है, जैसे उसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट आपको दिया गया है 9:16 एंड 8:13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 13, ना ही 16 का 13 बन सकता है, ना ही 13 का 16, तो यहाँ पे इसको 13 के साथ करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 107, यहाँ पे आएगा 124 208। उसी तरह 8/13 को किससे करना पड़ेगा, 16 के साथ। ठीक है, 16 8 ये आपका आ जाएगा 8 6 48, 8 और 4 12, और ये आपका 208। अब देख सकते हैं इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 117 छोटा है, किसका है वो, 9/16 का, इसका मीन्स जो 9:16 था वो क्या है, छोटा है। ठीक है, 9/16 छोटा है, छोटे को हम दूसरी साइड लिखते हैं ना, जैसे आपका मीन्स ठीक चल रहा था, 9:16 है वो छोटा है 8:13 से, 8:13 जो है वो बड़ा है 9:16 से। यहाँ सिंपली आप लिख सकते हैं 9:16 स्मॉलर देन 8:13। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है 15/12, दूसरा है आपका 6/5। ना ही 12 5 बन सकता है, ना ही 5 12 बन सकता है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये आपका आएगा 75/60 एंड इसको 12 के साथ कीजिए, ये आपका आएगा 72/60। तो देखिए कौन सा छोटा है, 72 वाला, मीन 72 किसका था, 6/5 का, मीन 6:5 जो है वो छोटा है आपका 15:12 से। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में आपको दिया गया है 9:15 एंड 4:11। यहाँ पे भी ना ही 15 11 बन सकता है, ना ही 11 15 बन सकता है, तो कीजिए 9/15 को कीजिए पहले 11 के साथ, ये आपका आएगा 99/165 एंड 4/11 को किसके साथ करना है, 15 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 60/165। ठीक है, तो दोनों में छोटा कौन है, 60 वाला मीन्स 4:11, तो यहाँ से आ गया कि जो हमारा 4:11 है वो लेस देन है 9:15 से। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है 8/12 और 7/13, ना ही 12 13 बन सकता है, ना ही 13 12, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये आपका आएगा 104 156, और दूसरा क्या आएगा 7/13 को कर देंगे 12 के साथ, 12 7 84, 12 × 13 156, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 84 छोटा होता है, कौन सा छोटा, 7:13, इसका मीन 7:13 इज लेस देन 8:12। उसी तरह नेक्स्ट आपका 7:21, तो ये 7:21 हम इसको ऐसे रहने देंगे, क्यों, क्योंकि 7 जो है 21 बन सकता है, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 बनता है 3 के साथ, तो 2 3 6 7 3 21 बन गया ना। अगर नहीं बने तो आप कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखिए 21 तो आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर, ये 7 है ये 6 है, 6 छोटा होता है, तो कौन सा था ये 2:7, तो यहाँ से आपका आ गया कि 2:7 जो है वो छोटा है आपका 7। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, सेम है K2 की तरह, वहाँ पे आपको स्मॉलर निकालना था, आपको यहाँ पे ग्रेटर निकालना है। ठीक है, प्रोसीजर आपका सेम चलेगा, जैसे आपका 3/4 है और 9/15 है, ना ही 4 15 बन सकता है, ना ही 15 4 बन सकता है, तो कर दीजिए एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई। 15 3 45/60, जिसको भी कीजिए 4 के साथ, ये आपका आ जाएगा 36/60। अब क्लियरली 45 यहाँ पे बड़ा है 36 से, तो आपका कौन सा बड़ा आया, 3:4 इज ग्रेटर देन 9:15। तो नेक्स्ट आपका देखिए बी पार्ट 15:16 एंड 5:4, तो 15:16 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 4 16 बन सकता है, क्योंकि जब हम 4 को करते हैं मल्टीप्लाई
4 के साथ तो वो आपका 16 बन जाता। कीजिए 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये मैंने किया तो ये आपका 5 4 से 20, 4 4 से 16, दोनों के डिनोमिनेटर आगे सेम। बड़ा कौन है 15 या 20? 20 बड़ा है। 20 किसका आया है 5:4 का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 5:4 है वो आपका बड़ा है किससे 15:16 से। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है 7:15। 7:15 ये ऐसे ही रहने दीजिए। एंड 6:1 था, उसको मैंने ऐसे छोड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 का 15 बन जाता है। 1 को जब 15 से करें ये आपका आ गया 90/15। ठीक है, तो बड़ा कौन सा आ रहा है 90 बड़ा आ रहा है। 90 किसका था 6:1 का। मीन 6:1 जो है वो बड़ा है आपका 7:15 से। उसी तरह नेक्स्ट डी पार्ट है 5:9। 5/9 और दूसरा है आपका 14/22। ना ही 9 22 बन सकता है, ना ही 22 9 बन सकता है। तो कर दीजिए एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया 110/198। और यहाँ पे भी कीजिए 9 के साथ, ये आपका आ गया 126/198। कौन सा बड़ा है आपका 126 वाला। 126 वाला कौन सा था 14:22। इसका मतलब 14:22 जो है वो बड़ा है आपका 5:9 से। तो नेक्स्ट आपका ई पार्ट है 10/7 और दूसरा है आपका 21/15। ना ही 7 के टेबल में 15 आता, ना ही 15 के टेबल में 7 आता। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 150/105। जब इसको 7 के साथ करेंगे ये आपका आएगा 147/105। क्लियरली दिख रहा है ये बड़ा आपका, ये कौन सा था 10:7। ये आपका बड़ा आ गया 21:15 से। ठीक है, नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है 7:10। मीन 7/10 एंड 2:9, 2/9। तो ना ही 9 10 बन सकता है, ना ही 10 9 बन सकता है। तो ये आपका 63/90 आ गया, ये आपका 20/90 आ गया। बड़ा 63 है तो यहाँ से क्लियरली पता है कि 7:10 जो है वो बड़ा है आपका 2:9 से। तो ये आपका K3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है कि x/2 जो है वो 25:10 के इक्वलेंट है। ये कंडीशन आपको दी है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लीजिए इक्वलेंट की कंडीशन हमने ले ली है, ये इक्वल है आपस में रेशियो। ठीक है, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ इसको वहाँ। तो ये आपका आएगा x × 10 = 25 × 2। अब 10 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका डिवाइड में आ गया। 2 1 2 5 5 बच गया, 5 1 5 5 सिर्फ 5 बचा आपका। तो मीन्स x की वैल्यू आपकी क्या है 5 है। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, ये आपको फिगर 1 दी है, यहाँ पे फिगर 2 दी है। इसमें आपने डायमंड का रेशियो निकालना है ट्राइंगल के साथ और यहाँ पे रेशियो निकालना है प्लस साइन का डॉट के साथ। उसके बाद जब आपके रेशियो निकल जाए, उन्होंने पूछा है कंपेयर द 2 रेशियो, तो देख बताना है कौन सा रेशियो जो है ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप इसको पूरा ही काउंट करके कर सकते हो, नहीं तो 8 देखिए एक रो में 8 है, टोटल रो कितनी है 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा 40 डायमंड। ठीक है, उसी तरह उसका रेशियो निकालना है। ये देखिए 5 ट्राइंगल हैं एक रो में, टोटल कितनी है 5 5 5 25। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी है 5 9 5 45। रेशियो 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते। अभी इनको और सिंपल फॉर्म में हम कर सकते हैं। कैसे 4 8 सॉरी 5 8 40। ठीक है, 5 5 25 हो गया सिंपल। यहाँ पे भी देखिए 9 5 45 सॉरी 5 9 45, 5 के साथ आएगा रेशियो 5 4 20। अब ये आपका रेशियो आया है, लेकिन इन दोनों में पूछा है ग्रेटर कौन सा है। आपको नहीं पता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है। तो पहले आप इनके डिनोमिनेटर सेम बनाइए। आपने क्या करना है 8/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 4/4 के साथ, ये आपका आ जाएगा 32/20। उसी तरह यहाँ पे 9:4 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 9 5 45/20, ये 32 है।
ये 45 है, बड़ा कौन सा है 45 का, तो यहाँ से मीन्स 45 वाला कौन सा था 9:4, यहाँ से क्लियर हो गया 9:4 इज ग्रेटर देन 8:5, ठीक है। मीन्स फिगर 2 वाला रेशियो जो है फिगर 1 के रेशियो से बड़ा है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए आपका S3 क्वेश्चन दिया है, इफ 4:9 इज ग्रेटर देन 3/x, आपको वैल्यू है जो x की क्या होगी, लेस देन 7 होगी, इक्वल टू 7 होगी या ग्रेटर देन 7 होगी। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको दी है, आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे होगी, इसको लीजिए फ्रैक्शन में, इज ग्रेटर देन 3/x, ठीक है। इसको इस साइड, इसको इस साइड, 4 इंटू एक्स ग्रेटर देन 3 इंटू 9। यहाँ से आपका आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। 9 3 27, यहाँ पे कट नहीं रहा आपका, 27/4। अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना ऐसे चेक करने के लिए, तो ये आता है 4 6, क्योंकि 4 7 तो 28 होता है, 4 6 24.330 6.7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। इसका मीन्स जो x की वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन किससे, सॉरी ग्रेटर देन किससे है, 6.7 से बड़ी है, ठीक है। 6.7 से बड़ी है तो वो 7 हो सकती है, लेकिन 7 तो नहीं है ना, 6.7 से बड़ी लेकिन 7 नहीं, इसका मीन्स x की वैल्यू जो है 7 से छोटी है, 6.7 से बड़ी है लेकिन इक्वल नहीं आई ना, इक्वल नहीं आई तो मीन्स वो छोटी है 7 से, ठीक है। क्योंकि 6.7 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 6.8 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, फिर जाके आपका 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो इक्वल टू 7 है इस केस में, इसलिए x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 आएगी। नेक्स्ट आपको दिया है कि A/B जो है वो लेस देन है C/D से, ठीक है। तो आपको बताना है कि B/A जो है वो क्या होगा D/C से, इनके रेशियो अपोजिट करने, पहले इसको फ्रैक्शन में लाइए, A/B लेस देन C/D, ठीक है। यहाँ से हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। B को ऐसे ही रहने दिया लेस देन C, और ये आपका D को उधर लेके गया ना, यहाँ पे A आ जाए, पहले A की पोजीशन चेंज, अब इसको भी इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा D/C लेस देन C की जगह क्या आएगा अब B, क्योंकि अब इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो आप, इकट्ठे भी दोनों की कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपका क्या आ गया D/C जो है वो लेस देन हो गया B/A से, ठीक है। मीन्स B/A यहाँ पे देख सकते हैं आप, B/A क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया ये बड़ा आ गया साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका A1 क्वेश्चन दिया है, रेशियो जो है मैन का वूमेन का में साथ एक क्लब में, वो आपको दिया है 5:9। अगर जो मैन हैं वो आपके 25 दिए हैं, अगर 2 और मैन आपके ऐड हो जाते हैं, इफ़ 2 मोर मैन एंड वूमेन भी, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड हो जाते हैं क्लब में, तो न्यू रेशियो आप क्या आता है तो वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका रेशियो जो है फाइंड कीजिए, लेट द नंबर ऑफ मैन बी, रेशियो में दिया था ना 5x, एंड नंबर ऑफ वुमेन बी 9x, ठीक है। लेकिन आपको बट नंबर ऑफ मैन तो आपको दिया है, नंबर ऑफ मैन इक्वल से कितने हैं आपके पास 25, दिस इम्प्लाइज, लेकिन आप तो 5x ले रहे हो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए 25/5, 5 5 25, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर नंबर ऑफ वुमेन कितना हो गया 9x थे ना आपके, तो उसको कर दीजिए x की वैल्यू पुट 9 × 5, 9 5 45, ठीक है। इफ़ 2 मोर, कंडीशन था ना, व्हेन 2 मोर मैन एंड ए वुमन जॉइन द क्लब, जब 2 मैन और 2 वुमेन क्लब को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, पहले कितने थे 25 प्लस 2 किया 27, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वुमेन कितना होगा, नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, वो कितना था 45 प्लस 2, ये आपका 47 आ गया।
ठीक है। तो अब इनका रेशियो भी पूछा आपको, रेशियो क्या होगा, रेशियो आपका आएगा 27:47। लेकिन अब उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, जब आपका आ जाएगा न्यू रेशियो तो कंपेयर करेंगे आप उसको पहले वाले के साथ। पहले वाला था आपका 5:9, अब है आपका 27:47। कंपेयर करने का मतलब है कि कौन सा नंबर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ना ही यहाँ पे देखिए 47 9 बन सकता है, ना ही 9 47 बन सकता है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये है आपका 27/47, इसके लिए आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 9 7 63, 9 2 18 और 6 हो गए 24, 9 4 36 और 6 हो गए 42। एंड दूसरा था आपका 5/9 इंटू 47, ये आपका आ जाएगा 235/423। डिनोमिनेटर सेम हो गए लेकिन ये ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेरिजन वी गेट, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद हमें क्या पता चला, वी गेट न्यू रेशियो इज ग्रेटर, बड़ा है, ग्रेटर देन इनिशियल, पहले वाले रेशियो से, इनिशियल रेशियो। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है, एक पर्सन कवर करता है 100 किलोमीटर 2 आवर्स में, दूसरा करता है 60 किलोमीटर 1 आवर में। तो आपको रेशियो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम के साथ, वो दोनों केसेस में, और साथ में डिटरमाइन करना है कि दोनों में से ग्रेटर किसका है, ठीक है। तो पर्सन डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट पर्सन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, और टाइम टेकन कितना है, यहाँ पे 2 आवर्स। रेशियो निकालिए, देयर रेशियो डिस्टेंस और टाइम का क्या आएगा, 100/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100/2, 2 5 2 0 50/1 मीन्स 50:1 आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में लिख लिया। फिर नेक्स्ट था डिस्टेंस जो दूसरे ने कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड, अदर पर्सन भी लिख सकते हैं आप, पर्सन इक्वल्स टू, वो 60 किलोमीटर की है, तो टाइम कितना लिया उसने, 1 आवर, टाइम टेकन इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रेशियो, तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है आपको वो क्या है, 60:1। ये तो ऑलरेडी दिखाया है, यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, अदर पर्सन। तो उन्होंने पूछा था ना कि ग्रेटर ऑफ द टू रेशियो कौन सा है, रेशियो ऑफ सेकंड पर्सन इज ग्रेटर देन फर्स्ट पर्सन। तो नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, आपको दिया है रेशियो जो है विन और लॉस का, टीम ए का है 6:5 और टीम बी का है 5:6। तो आपको बताना है दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है। तो इसे भी आपको डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तभी आपकी आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पे 6 और 5 है, ना ही 5 के टेबल में 6 आता है, ना ही 6 के टेबल में 5 आता है। ये देखिए कंपेयर कीजिए, 25/32 ज़्यादा किसने जीते हैं, टीम ए ने, किस एज कंपेरिजन टू टीम बी। टीम बी ने 25 जीते, उसे 36 जीते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टीम ए हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। टीम ए की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है देन टीम बी। इसके साथ ही जो एक्सरसाइज 12.3 थी वो भी आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।